हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब हमारे कोर्सेज में भी और यूट्यूब पे भी मैं कमेंट सेक्शन को देखता रहता हूं। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हम कोई भी डायग्राम आरएलसी में तो बना लेते हैं, लेकिन सेम डायग्राम अगर हमें लैडर डायग्राम में बनाना हो या लैडर में अगर मुझे बनाना हो पीएलसी के किसी सॉफ्टवेयर में, अगर वो सेम मुझे अगर स्कीमेटिक लैडर में कन्वर्ट करना है तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। एक नॉर्मल सा हम लोगों का स्टार्टर होता है डीओएल स्टार्टर, ठीक है। डीओएल स्टार्टर, हम लोग इस डीओएल स्टार्टर को हम आरएलसी में बनाएंगे और हम लैडर में बनाएंगे, लैडर डायग्राम में बनाएंगे। दोनों में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इस स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम हम बना सकते हैं। उससे आप लोगों को एक इंसाइट मिलेगा कि भाई आरएलसी और लैडर बहुत ज़्यादा मतलब इन दोनों में फ़र्क नहीं है। या फिर आप लोग अगर आपको आरएलसी आता है तो आपके लिए बहुत ही इजी है लैडर में शिफ्ट होना, या फिर अगर आपको आरएलसी आता है तो आपके लिए बहुत ही इजी है पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना। बाकी पीएलसी से रिलेटेड अगर आप लोग पीएलसी या फिर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन जैसे कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से इनरोल कर सकते हो। हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्सेज कराते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है आप लोग इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। अब देखो, मैं एक ना आप लोगों को डीओएल स्टार्टर बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। मोस्टली जो लोग कहते हैं कि हमें आरएलसी तो पता है लेकिन लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं उसमें हमको कन्फ्यूज़न होता है, तो वो आप लोगों को काफ़ी उससे हेल्प मिलेगा। देखो, ये हम लोगों का जो है वो फेस है, ठीक है। ये हमारा पी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा फेस है और ये हमारा OLR है, ठीक है। ये हमारा OLR का यहाँ पे हम लोगों ने आइकन बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक NCPB ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक NCPB हो गया, ओके। मतलब ये हमारा हो गया पुश बटन स्टॉप के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट का PB बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पुश बटन PB, ये हो गया हमारा स्टार्ट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग आरएलसी में बनाते हो। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक कॉइल बना देते हैं। ये हमारी एक कॉइल हो गई और ये हो गया मान के चलिए हम लोगों का न्यूट्रल। अब यहाँ पे आपका ये न्यूट्रल भी हो सकता है या आपका नेगेटिव सप्लाई भी हो सकती है, यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव सप्लाई भी हो सकती है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट, कोई भी आपका डायग्राम सेम इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का एक एनो होगा। अब ये एनो किसका होगा, ये ये मान के चलो हम लोगों का K1 है, तो ये K1 का एनो हो गया, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। आप लोग इसको एनो इस तरीके से भी ले सकते हो, बाकी आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हो। इस तरीके से आप लोग आरएलसी में इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। वो आपका चॉइस है। अब ये हो गया हम लोगों का आरएलसी में एक डीओएल स्टार्टर, या फिर एक सिंपल हम लोग एक कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एंड स्टॉप कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ पे एक OLR हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने बना दिया आरएलसी में। ये मोस्टली लोगों को पता होगा, आरएलसी में हम लोग इस तरीके से, या फिर एक कॉन्टैक्टर के अगर मुझे कनेक्शन करना है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब सेम चीज़ को अगर मैं पीएलसी में बनाऊँ, पीएलसी चाहे वो किसी भी पीएलसी का सॉफ्टवेयर हो, अगर उसमें अगर मुझे लैडर डायग्राम में अगर इसका मतलब इसको ड्रॉ करना है या इसको डिजाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखो, अब यहाँ पे तो हम लोग फेस और न्यूट्रल बोलते हैं, लैडर में हम लोग क्या बोलते हैं, लैडर में ये होते हैं हमारे रेल, ओके। ये रेल होते हैं और इनके बीच में मल्टीपल रंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला रंग बना रहा हूँ। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ये हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पे मैंने NOPB, ये PB स्टार्ट के लिए, अब ये NO है, ठीक है। ये मेरा NO है और ये मेरा NC है, ठीक है। अब RLC में मैं ऐसे NO बना रहा था, ऐसे भी बना सकते हैं NO हम लोग RLC में, और हम लोग कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा NO है, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस सिंबल लाइब्रेरी में या फिर किस स्टैंडर्ड में आप लोग जो है वो स्कीमेटिक को डिजाइन कर रहे हो अपना। तो ये हम लोगों का हो गया NO,
ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे NO है, या फिर आप लोग इसको ये NO का सिंबल है और मान के चलिए ये स्टार्ट है, ठीक है। और इसकी एड्रेसिंग, क्योंकि PLC में हम लोग अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो PLC के जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं उसमें एड्रेसिंग लिखी हुई होती है। तो मान के चलो हम लोग इसको एड्रेस दे देते हैं PLC का, ये X0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, एक NC एलिमेंट लगाएंगे, मतलब एक NC हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये NC जो होगा ये इसको भी हम लोग PLC की मान के चलो एड्रेसिंग दे देते हैं, तो ये हो गया हमारा X1, ठीक है। और उसके बाद कॉइल होगी यहाँ पे, तो मान के चलो कॉइल में PLC का जो एड्रेसिंग है, PLC के आउटपुट मॉड्यूल के एड्रेसिंग वो Y0 है। अगर आप PLC की एम्बिट को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग एम्बिट को यूज़ करते हैं, वो M0 भी हो सकती है, या फिर PLC में मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये एम्बिट का एड्रेसिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे होल्डिंग देनी है इसको, तो हम लोग एक NO यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये NO की एड्रेसिंग क्या होगी, ये Y0 का NO होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा होल्डिंग NO, इसको हम लोग होल्डिंग NO बोलते हैं। और या फिर हमने अब ये Y0 को यहाँ पे लैच कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ये पुश बटन यहाँ पे, मतलब पुश बटन, एक्सटर्नल पुश बटन प्रेस होगा तो यहाँ पे एक इनपुट आएगा, इनपुट आते ही हमारा Y0 ऑन हो जाएगा। और Y0 जब ये ऑन होगा तो ये NONC बन जाएगा, तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। अगर ऑफ करना है तो X1 को यहाँ पे प्रेस कर दिया जाएगा और यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। अब PLC में होता क्या कि PLC में वैसे प्रैक्टिकली तो यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट में NC है तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में NC नहीं लेते हैं, प्रोग्राम में हम लोग NO ही लेते हैं। बट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे NC का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको RLC में आपने बनाया तो सेम जैसे हमने RLC में इस सर्किट को डिजाइन किया, सर्किट को बनाया, सेम इसी तरीके से हम लोगों ने इसको लैडर में भी बनाया। सिर्फ यहाँ पे ये है कि ये OLR हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। यहाँ पे मैंने OLR का कोई भी आइकन, यहाँ पे कोई भी सिंबल ऐसा नहीं लिया हुआ है। और लैडर में OLR का कोई ऐसा अलग से सिंबल होता भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग OLR वैसे तो लिया नहीं जाता, OLR को डायरेक्ट बाहर से ही कंट्रोल कर दिया जाता है कॉन्टैक्टर में। फिर भी अगर आप लोग ले रहे हो तो सेम इसी तरीके से NO या NC आप लोग यहाँ पे लोगे, या तो NO लोगे, NO तो इस तरीके से, और NC लोगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये एक मतलब एक बेसिक था कि आप लोग RLC और लैडर में, अगर लैडर डायग्राम में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते हो। बाकी इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे भी समझते रहेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट हो उनको पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं ट्राई करूँगा जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।